अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारी फार्मेसी के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप बी फार्म कर रहे हैं, डी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं या फार्मा डी कर रहे हैं या कोई भी फार्मेसी का कोर्स उसमें आपका एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि जेके बोबी का भी फॉर्म्स वगैरह फार्मेसी के लग चुके हैं, उसकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। अभी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कुछ डेज़ में आने वाली है, यानी कि काउंसलिंग उसकी स्टार्ट होने जा रही है। और कुछ कैंडिडेट्स ने जो है वो PMSSS के थ्रू भी बी फार्मेसी में एडमिशन लिया है, या कुछ कैंडिडेट्स बी फार्म कर रहे हैं PMSS के अंडर या जेके बोबी के अंडर, और कुछ ने प्राइवेट में भी एडमिशन अपना बी फार्म के लिए कर रखा है। तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मेसी की कितनी नीड है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी पोस्ट्स फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए होती है, चाहे आप बी फार्म कर रहे हैं, डी फार्म कर रहे हैं या कोई और भी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो फार्मेसी की कौन कौन सी पोस्ट्स निकलती हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2022 का ड्राफ्ट दिखाऊंगा कि 2022 में फार्मेसी की कितनी पोस्ट जो यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स होता था, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को वो पता नहीं है, क्यों पहले जो मेडिकल असिस्टेंट वाले होते थे उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस दी जाती थी, वो 2 साल का डिप्लोमा करते थे, फिर उसके बाद वो अपना मेडिकल स्टोर खोलते थे और उसके साथ साथ फार्मेसी की काफ़ी सारी पोस्ट्स के लिए वो एलिजिबल होते थे। वो ईजिली 2 साल का डिप्लोमा और मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डी फार्मा। दोनों 2-2 साल के होते हैं, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट का काफ़ी ईजी होता था एज़ कम्पेयर टू डी फार्मेसी। देन वो फिर इसके लिए भी जो है वो एलिजिबल होते थे, वो क्लियरली इन्होंने आउट कर दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मेसी अगर आप कर रहे हैं या फार्मेसी अगर आप कर लोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी कितनी नीड रहने वाली है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को अगर आप देख लोगे, डी फार्म जितने भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं 99% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो डी फार्मेसी कर रहे हैं। देन उसके बाद वो उनका एक ही नज़रिया होता है कि लाइसेंस हमें मिल जाएगी, देन उसके बाद अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे। तो बस उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी नीड होती है। और उसके साथ साथ अगर कोई बी फार्म कर रहा है, डिग्री कर रहा है फार्मेसी की, तो उसको एक तो 90% का यही नज़रिया होता है कि हम मेडिकल स्टोर खोलेंगे, लाइसेंस मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर खोलेंगे। और कुछ कैंडिडेट्स जो बच रहे हैं बाकी 10-15%, उनका ये आइडियोलॉजी होती है कि हम जीपेट का एग्जाम क्वालिफाई करके एम फार्म कर लेंगे, देन टीचिंग सेक्टर में चले जाएंगे। या कुछ थोड़े से परसेंट वाले जो वो मतलब इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जाना चाहते हैं। लेकिन असल जो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जो नीड है फार्मासिस्ट्स की, जो आप 2 साल डिप्लोमा करने के बाद भी इसमें एलिजिबल रह सकते हो या 4 साल बी फार्म करने के बाद आप इसमें एलिजिबल रह सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। इससे आपको जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एज का आपको पता है कि जो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, टेक्नोलॉजी हो, उसमें काफ़ी सारी पोस्ट्स निकलती हैं, लेकिन बी फार्मेसी में भी जो है वो काफ़ी पोस्ट्स निकलती हैं। और फार्मेसी रेगुलेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट जो 2015 का है, वो इस साल से हर यूनियन टेरिटरी और हर स्टेट में जो वो लागू होने जा रहा है। उससे भी जो है वो फार्मेसी की जो पोस्ट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेंगे कि फार्मेसी जब आप कर लोगे तो आप कौन कौन से गवर्नमेंट जो है वो जॉब के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये 2022 के रिक्रूटमेंट का जो है ये ड्राफ्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेड फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप इसकी सैलरी देखोगे 35,900 आपकी मतलब स्टार्टिंग से लेके देन 1,35,000 आपकी जो है वो इसमें सैलरी रहने वाली है। और ये इसकी रिक्रूटमेंट जो होगी वो डिविजनल कैडर पे होती है। और उसके साथ 196 पोस्ट जो है 2022 के लिए इसमें जो है वो निकाली गई हैं। उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट जो है इसकी यहाँ पे डिविजनल कैडर पर रिक्रूटमेंट होती है। और 492 पोस्ट इसकी जो है वो 2022 में जो है मतलब एडवर्टाइज किए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट का अगर आप देखोगे, सीनियर फार्मासिस्ट में भी आप एलिजिबल हो। इसमें सैलरी आपको 35,000 से लेके 1,24,000 यहाँ पे आपकी जाने वाली है। और इसकी टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 532 निकली है। और ड्रग स्टोर कीपर का यहाँ पे उसमें भी आप जा सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको 25,000 से लेके 81,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। और इसमें एक पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हुई है। जूनियर फार्मासिस्ट में आपको आपकी सैलरी जो है वो 25,000 से लेके 81,000 यहाँ पे आपको जाने वाली है। 1,520 पोस्ट्स इसकी जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइज हो जाती हैं हर साल के मतलब 2022 में एडवर्टाइज हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट की यहाँ पे आपको 25,000 से 81,000 जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट कैडर पे इसकी रिक्रूटमेंट होती है और 22 इसकी पोस्ट जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। उसके बाद ड्रेसर की यहाँ पे 25,000 से 81,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट कैडर पे इसकी रिक्रूटमेंट जाने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी 9 पोस्ट इसमें भी होंगे। और उसके साथ साथ स्टोर कीपर यहाँ पे इसमें आपको 25,000 से 81,000 आपकी सैलरी जाने वाली है। डिविजनल कैडर पे इसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, यानी
कि जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, और इसकी टोटल यहाँ पे पोस्ट्स है 13,000, और टोटल पोस्ट्स को अगर यहाँ पे हम मिलाएं 27,061 पोस्ट जो है वो इसमें जो है वो 2022 के लिए यहाँ पे निकाली गई हैं। और आपको दूसरी साइड से ये भी पता होगा कि फार्मेसी में जो है वो काफ़ी कम कैंडिडेट जाते हैं, तो 2761 यानी कि 2700 प्लस पोस्ट इसमें अगर 2022 के लिए निकली हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पोस्ट जो है इसको गवर्नमेंट सेक्टर में, जो आप इन पोस्ट्स के लिए आप डी फार्मेसी वाले भी एलिजिबल हैं और बी फार्म वाले भी एलिजिबल। तो यहाँ पे हम लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको पहले बोला कि जो मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स होता था, क्योंकि यहाँ पे जेकेबीओपी के भी जो 12th बेसिक डिप्लोमा की लिस्ट आने वाली है, उसमें जो है वो मेडिकल असिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आप मेडिकल असिस्टेंट कोर्स करने के बाद आप फार्मेसी के फील्ड में आ जाओगे, वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर मैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अगर आपको मैं बताऊँ क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी कौन सी कोर्स की क्या रहने वाली, तो देखिए पहले जो मैंने आपको कोर्सेज बताई, जिसकी मैंने आपको रिक्रूटमेंट के हिसाब से बताई कितनी पोस्ट्स हैं, 2761 पोस्ट्स थे। तो यहाँ पे अगर आप हेड फार्मासिस्ट का देखोगे, इसमें आपको जो है वो 100% जो है वो प्रमोशन के बेस पे, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी जूनियर फार्मासिस्ट, फिर उसके बाद सीनियर फार्मासिस्ट आप चले जाओगे प्रमोशन होकर 3 साल के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट में प्रमोशन होगा, देन उसके बाद आपका हेड फार्मासिस्ट जो है वो प्रमोशन होगा। तो हेड फार्मासिस्ट में जो रिक्रूटमेंट होती है ये जो है वो प्रमोशन के बेस पे होती है, और सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट में जो है आपकी प्रमोशन के बेस पे हो जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट जो है वो भी आपकी प्रमोशन में हो जाए। लेकिन यहाँ पे ड्रग स्टोर कीपर जो होता है, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट वाले भी एलिजिबल होते थे, उसकी यहाँ पे उन्होंने वाइप आउट कर दी है, उसकी मतलब मेडिकल असिस्टेंट को पूरा इन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे अगर आप देख लोगे 10+2 विद साइंस एंड हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि अगर आप ड्रग स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10+2 विद साइंस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। अगर ये आपका है, या डिग्री मतलब कि अगर आपका बी फार्म है, डिप्लोमा मतलब अगर आपका डी फार्म है, तो ही आप जो है वो ड्रग स्टोर कीपर के लिए एलिजिबल है, और उसके साथ साथ एम फार्म डी वगैरह भी उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर आप हम जूनियर फार्मासिस्ट की बात करें, तो जूनियर फार्मासिस्ट में आपको जो है वो 90% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगी, और 10% जो इसमें पोस्ट्स होंगी वो यहाँ पे आपको प्रमोशन के बेस पे ही यहाँ पे आपको जो है वो सिलेक्शन होगी। तो इसमें भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो आपको है वो यहाँ पे आप देख लीजिए 10+2 आपका साइंस में होना चाहिए, और डिग्री या डिप्लोमा आपका जो है वो फार्मेसी में होना चाहिए। यानी कि मेडिकल असिस्टेंट जो है वो पूरा आउट हो गया, मेडिकल फार्मासिस्ट वाले मेडिकल असिस्टेंट वाले जो वो जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट जो है वो, इसमें भी मेडिकल असिस्टेंट वाले जाते थे, लेकिन वो भी यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया इन्होंने। 100% इसमें रिक्रूटमेंट जो होगी वो डायरेक्ट पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल होगी। क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पे आप देखोगे 10+2 विद साइंस एंड डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि डी फार्म या बी फार्म वाले जो वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ड्रेसर जो मैन होते थे मेडिकल असिस्टेंट जो है वो ड्रेसर की पोस्ट के लिए भी जाते थे, लेकिन यहाँ पे उसकी भी अगर आप क्वालिफिकेशन देख लोगे 10+2 विद साइंस एंड हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो वो ड्रेसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। स्टोर कीपर का अगर यहाँ पे आप देखोगे, जनरल स्टोर कीपर का अगर यहाँ पे आप देख लोगे उसकी क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पे आप देखोगे, इसमें भी यहाँ पे आपको सेम मिलेगा 10+2 विद साइंस एंड हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो यहाँ पे डिटेल में मैंने समझाने जो आपको समझाया इसमें जॉब्स वगैरह के बारे में गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स फार्मेसी करते हैं उनको पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो फार्मेसी में मिलती भी है या नहीं मिलती है, क्योंकि 90% जो है वो लोगों की जो आइडियोलॉजी होती है वो यही होती है कि डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद हम जो है लाइसेंस लेके अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जो है वो पता ही नहीं होता है कि कितनी पोस्ट्स निकलती हैं, क्या निकलती हैं, और जो कैंडिडेट मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं या करने वाले हैं उनको भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम शायद फिर फार्मेसी के फील्ड में चले जाएंगे और फार्मेसी की पोस्ट्स वगैरह जो भी होंगी वो उनके लिए हम एलिजिबल रहेंगे। इसलिए मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया, क्योंकि जब आपका आगे चल के मेरिट लिस्ट वगैरह सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी 12th बेसिक डिप्लोमा की, तो उसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट कर लोगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, और उसके साथ साथ जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर मैंने बनाया, ताकि उनको जो है वो सारा डिटेल में पता चलना चाहिए क्या कुछ उसमें होता है, कौन कौन से पोस्ट्स होती हैं, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट अगर आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।